नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की। बातचीत शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस सीधी बात पर आप अपनी राय हमें 2424 पर SMS के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स को खोलें और SP टाइप कर एक स्पेस के बाद अपना सुझाव हमको हमारे नंबर 2424 पर भेजें। इसे हम तुरंत ही टेलीकास्ट भी करेंगे। मुलायम, कांग्रेस को लेकर कभी सख्त तो कभी मुलायम नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती की मायाजाल और बीजेपी के राम राम के बढ़ते दखल से निपटने के लिए मुलायम ने फिर सोनिया दरबार में हाजिरी लगाई है। लेकिन क्या वो सोनिया से हाथ मिला पाएंगे? कितनी असरदार होगी यह दोस्ती? क्या पूरा होगा मायावती सरकार गिराने का उनका सपना? इन सभी मुद्दों पर आइए आज करते हैं मुलायम सिंह यादव से ही सीधी बात। मुलायम सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए, आज पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि एक सवाल जनता के दिमाग में उठा हुआ है। आपकी कांग्रेस से दोस्ती है, दुश्मनी है, उदासीनता है, क्या है? बताइए, क्या संबंध है आपके कांग्रेस के साथ? जहाँ तक कि समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण है, वैचारिक मतभेद है। दोस्ती और दुश्मनी राजनीति में समाजवादी पार्टी किसी से नहीं मानती है। ठीक। जहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी का सवाल है या बीजेपी का भी है या अन्य दलों का भी है, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, सिद्धांतवादी पार्टी है। नेताजी, आप सीधी बात करने के लिए मशहूर हैं। सीधी बात, इसलिए हम सीधी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि सच्चाई से और मजबूती से और ईमानदारी से सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करना चाहती है तो आपकी दोस्त है पूरा में मुझे मेरे कहने दीजिए। तो हम कहना चाहते सांप्रदायिकता का आंगन है उत्तर प्रदेश, और सांप्रदायिकता का मुकाबला करना या खात्मा करना है तो उत्तर प्रदेश से करना है। वो एकमात्र विकल्प है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का समर्थन सहयोग करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। हम चाहते हैं। आपने बात पूरी कर ली ना। आपने कहा समाजवादी पार्टी को का समर्थन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ आपने कहा कि कहीं भी विरोध नहीं होता किसी पार्टी के साथ, चाहे वो किस आइडियोलॉजिकल नहीं, दोस्ती और दुश्मनी नहीं। ये समाजवादी पार्टी किसी राजनीतिक दल के नेता को या दल को दुश्मन नहीं मानते। तो आपकी सांप्रदायिकता खाली लगता है यूपी में मायावती के खिलाफ लड़ाई करना ही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई करना है? मायावती तो कहाँ थी 1 फरवरी 1986 को ताला खुला था अयोध्या में, तो माया का तो अता पता नहीं था कहाँ थी। तो समाजवादी पार्टी ही लड़ी, समाजवादी पार्टी के लोग उन्नाव जेल में भेजे गए। तो वहीं तो शुरू हो गया। आपकी मेमोरी अगर यादाश्त अगर याद दोबारा, माया जब ताला खुलने के बाद तो आप बीजेपी के साथ चले गए 1989 में। बीजेपी के साथ सब लोग चले गए थे, लेकिन मुलायम सिंह नहीं गए। आप याद होना 1989 में, इस बात के लिए हम नेताओं के नाम नहीं लेंगे, हमारा मतभेद शुरू हो गया था 1989 में विधानसभा की टिकटों को। चुनाव आप लोगों ने मिलकर लड़ा 1989 का, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार की समर्थन आपका भी था, उसकी पार्टी में से बाद में पार्टी टूट गई। ये सच्चाई है कि यहाँ तक लोकसभा का चुनाव था वो मिलजुल के लड़ा गया था, लेकिन विधानसभा के जो नीचे चुनाव हो रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी शामिल थी। सर जो ज्यादा दल था जिसका हम आतिश थे, हमने ऐलान कर दिया। अब क्या स्थिति क्या है? ऐलान पूरी बात ये देश जाने, हमने ऐलान किया था कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव नहीं लेंगे। इस वक्त बहुमत दूसरा सत्ता विधानसभा जनता दल जीती। केंद्र में और राज्य में अलग अलग फिलॉसफी होती है। आज क्या स्थिति है? मैं केंद्र में और राज्य में आपकी क्या राजनीति है? केंद्र में आप सरकार के साथ हैं या खिलाफ हैं? जहाँ तक ये सरकार का सवाल है, सरकार से वैचार के टकराव गंभीर हो गया है समाजवादी। और कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में है। नहीं, कांग्रेस ही केंद्र में जो पार्टी है उसके साथ क्या संबंध है आपके? उसकी नीतियों के साथ आपके क्या संबंध है? जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब कोई हमारा मोर्चा किसी से नहीं, लेकिन मुद्दों के आधार पर हम समर्थन लेंगे, समर्थन देंगे। फ्लोर कोऑर्डिनेशन होगा, फ्लोर कोऑर्डिनेशन होगा, पर मोर्चा नहीं बनेगा कोई। मोर्चा में समाजवादी पार्टी किसी में शामिल नहीं है। मुद्दों के आधार पर जो समर्थन देगा उसका लेंगे और देंगे। अभी जो सोनिया जी से मिलने गए थे आप,
उसके ऊपर मुद्दे के आधार पर समर्थन लेने गए थे या कोई बातचीत करने गए थे फ्लोर कोऑर्डिनेटर? अब जो बातचीत हुई है वो तो बताने की जरूरत नहीं है, हमने पहले दिन कह दिया था। लेकिन जब हम सोनिया जी से मिलने गए, अमर सिंह हमारे साथ थे और सोनिया जी और मनमोहन सिंह थे, तो ये तो आपको जान लेना चाहिए, राजनीति बात जरूर हुई है। तो आपकी राजनीति बात तो हुई है, पर आप हमेशा आगे आकर के आप बातचीत करते थे बाहर। उससे 15 दिन पहले आपने कांग्रेस के खिलाफ एक भाषण भी दिया था कि कांग्रेस की वजह से वहां पर जो है मायावती की सरकार जिंदा है। आपका अभी भी वही स्टैंड है कि कांग्रेस की वजह से मायावती की सरकार जिंदा है? ये सही है, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी की कुछ नेताओं का जो मानसिक एक द्वंद्व समझिए या भ्रम समझिए, उस मानसिक द्वंद्व के या उसकी वजह से या उनका जो भी दृष्टिकोण रहा हो, कैसा भी रहा हो, उस नेतृत्व की वजह से ये आज सांप्रदायिक शक्तियों की ताकत बढ़ी है। और जो लूटपाट करने वाले लोग हैं दोनों, एक राम के नाम पर लूटा, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर लूटा, इन दोनों की मिलकर सरकार बनी है। अम्बेडकर के नाम से मायावती लूट रही है, राम के नाम से बीजेपी लूट रहे हैं। आप किसकी वजह से जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ? आप लोहिया के नाम से लोग कहेंगे, आपके ऊपर चाल लगाएंगे लोहिया के नाम से, आप कांग्रेस से समर्थन ले रहे हैं। जहां तक डॉक्टर राम लोहिया का सवाल था, गैर कांग्रेस का जो नारा दिया था उन्होंने 1970 में दिया था, लेकिन कोटा राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया था। उनका कहना था कि ये राजनीतिक रणनीति है, ये सिद्धांत नहीं है। और उस वक्त तानाशाही तब कांग्रेस पार्टी जब जारी, जो कांग्रेस सरकार जारी थी, तो उसको तानाशाही से देश को बचाने के लिए कहा था सब मिलकर के एक हो जाए, तो वो सिद्धांत नहीं था, वे राजनीतिक रणनीति थी। तो आपके लिए सिद्धांत अलग है, रणनीति अलग है? हमेशा होती है राजनीति में, तो सिद्धांत रणनीति में अंतर है। अभी रणनीति है सांप्रदायिकता को खत्म करना, देश को बचाना। सिद्धांत यहाँ सीधी बात पे और रणनीति पार्लियामेंट और असेंबली में। वो तो मुद्दों के आधार पर। अगर बीजेपी से मैंने 4 बातें रखी है और हमको पूछा भी गया, एक नेता भेजे भी गए, जो आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि मुलायम सिंह बार लोग सामने बोलते थे कि 4 मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे तो समाजवादी पार्टी की दूरी कम हो जाएगी, समर्थन कर देगी। समर्थन नहीं कहा था, दूरी कम हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी। तो उन्होंने एक भी, तब हमने बात की कि एक बड़े नेता से, तो उन्होंने कहा अगर ये 4 बातें हम आपकी मान लेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? पार्टी खत्म हो जाएगी। तो हम उसी से समझ गए कि देश से सवाल नहीं, तो देश की एकता से सवाल नहीं, देश की जागरूकता से सवाल नहीं, गरीब से नहीं, झुग्गी झोपड़ी वाले से नहीं, मजदूर से नहीं, नौजवान बेरोजगार छात्र किसानों से नहीं। आप थोड़ा बेटे बात आपसे कर रहे हैं। आपने एक बात कही कि कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं द्वंद्व में फंसे हुए हैं, तो आप भी अब लगता है कांग्रेस में सोनिया अच्छी हैं, कांग्रेस में बाकी नेता खराब हैं। ये जो आपका जो बदलाव हुआ है कि नेता अच्छा और बाकी नेता उनके खराब, ये सोनिया को अपनी तरफ लेकर रखने की बात है? ये हमारा कोई ऐसा कि हमारी कभी छल कपट पाखंड की राजनीति नहीं है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह की राजनीति सीधी चलती है। आपको दूसरे जैसे दर्पण में आपका चेहरा दिखाई देता, उसी तरह समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह का आपको चेहरा उसी तरह दिखाई देता। मुलायम जी, मेरे को लगता है कांग्रेस से जो एक तरफा प्यार आपका है ना, कभी दुश्मनी, कभी दोस्ती, कभी गाली, कभी प्यार, ये क्या कारण है? आपने 1 महीना पहले कांग्रेस को गाली दी, उसके बाद जाके बैठ गए। हम गाली तो कभी देते नहीं, गाली तो पॉलिटिकल गाली। पॉलिटिकल, हम तो सिद्धांत की बात करते हैं कि अगर ये सही है। अमर सिंह ने कभी उनको विदेशी बोल दिया, कभी कुछ और बोल दिया, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आपकी पार्टी के अंदर जो द्वंद्व है, आप दोनों बड़े नेता हैं, आप तो बड़े नेता हैं पार्टी के, सब कुछ सर्वे करवाए हैं, तो ये जो आप बदलते रहते हैं, इसके पीछे लगता नहीं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? नहीं, सत्ता के लिए अगर कुछ भी करने के लिए तैयार होते तो आज हम लगातार 89 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कम से कम रह ही लेते। और हो सकता है कि अगर सिद्धांतहीन राजनीति करना होता तो हम प्रधानमंत्री बन गए थे। आपको ये पता है प्रधानमंत्री बन गए। आपने सत्ता पाने के लिए कोई समझौता किया या नहीं किया? सिद्धांत इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी से। मुलायम सिंह यादव, आपने आज तक कोई समझौता नहीं किया, परंतु 6 महीने की पिछले राजनीति देखें तो आपको लगता है कि भी कांग्रेस से दूरी, कभी कांग्रेस से पास, ये समझौता नहीं है तो क्या है? कांग्रेस में क्या परिवर्तन आ जाता है जिसकी वजह से आप फिर 10 नंबर चले जाते हैं और चाय पीने के लिए पहुंच जाते हैं वहां? अब हर मौके पर जब भी हमने
अपने बेटे की शादी से लेकर के जज सोनिया जी को बुलाया। वो तो व्यक्तिगत संबंध, और वो व्यक्ति वो भी राजनीति में जो नेता जहाँ जाता तो व्यक्ति संबंध रहता ही नहीं। और हमने अपने यहाँ जो ईद के समय बुलाया रोज आफ्ताब पर, वो भी सोनिया जी आई, तो हम उनके यहाँ भी गए। जब हमारे यहाँ आई तो हमें जाना मेरा भी उचित था। अब तो हम आपने एक कहा बार जैसे मनमोहन सिंह जी राजनीति एक बार तो ऐसा आया और टेलीफोन से कहा सोनिया जी का हम आपके घर पे आना चाहते हैं। मैं कि नहीं, हम आएंगे आपके घर पे। हम उनके घर पे गए। इस बार भी हमारी बातचीत हुई। संसद जो चल रही थी अभी स्वर्ण जयंती के अवसर पर, संसद स्वर्ण जयंती मना रही थी, हमारी बातचीत हुई कि आप आ सकते, हम आ सकते हैं। पर अभी जो बातचीत आपकी चल रही है ये इस बात पे चल रही है कि न किसी से यूपी में कोई ना कोई मोर्चा खड़ा किया जाए। मोर्चा नहीं, मुद्दे के आधार पर समर्थन लेना देना हो तो हम तैयार हैं। यूपी के अंदर समर्थन के कितने नजदीक हैं आप अभी लगता है? अभी इस बारे में मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है कितना समझौता है। आपको कोई उम्मीद नहीं है कांग्रेस से अभी? ये नजर नहीं आ रहा है अभी। कभी हम जीवन में कभी न निराश हुए हैं और न, मतलब आपको लगता है कांग्रेस अभी निराश कभी के नहीं बाद भी पूरी समर्थन अभी आपको नजर नहीं आ रहा कांग्रेस का? कांग्रेस सीरियस नहीं है यूपी की सरकार गिराने आपका में? पूरा जो सवाल है, जीवन में हम कभी निराश नहीं हुए। मैंने सवाल पूछा है आशावादी है मुलायम सिंह। तो ऐसा आदमी कहा कि नजदीक दिखाई नहीं दे रहा अभी कुछ भी, कि अभी मिलने के बाद सोनिया जी से आपको लगता नहीं कि आप यूपी की सरकार पर कब्जा करने के कितने नजदीक हैं? कांग्रेस पार्टी का जो प्रस्ताव आया है तो ये जरूर मैंने कहा कि वो प्रस्ताव कागज पर नहीं होना चाहिए। कागज पे होना चाहिए, कागज पर नहीं रहना चाहिए। वो राजभवन में कागज पहुंचना चाहिए ना। वो राजभवन में कागज पहुंचाए थे, मैंने कहा है। हाँ। ये तो मैंने कहा कागज देना चाहिए राजभवन में कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाए, हम समर्थन करें। तो ये कागज अभी 10 नंबर में रखा हुआ है, राजभवन में नहीं गया, आपको अभी ये लगता है? अब वो उनको सोचना है क्या करना है। तो आप तभी उन पर विश्वास करेंगे जब 10 नंबर में चला जाए, 10 नंबर से हट करके राजभवन में चला जाएगा। राजनीति में विश्वास अविश्वास कभी करते नहीं, कहाँ कौन पहुंचेगा। तो आपकी कोशिश अभी भी है मुलायम सिंह जी, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार आप बना सकते हैं? आपको पूरी श्योरिटी है ये? हम तो राक्षस को मारने के लिए किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। नहीं, मैंने सवाल आपसे अब ये हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक ताकतें फरकापरस्ती राक्षसी रूप धारण कर ली है और सब देश को खा जाएगी, देश को बर्बाद कर देगी। इसलिए राक्षस को मारने के लिए हम किसी से भी समझौता कर सकते इस सिद्धांत पर। नहीं सर, आप तो कर सकते हैं, पर आपसे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है ना वो लोग। कोई नहीं तैयार हो तो आगे आने वाला इतिहास तो कहेगा कि हम तो जिम्मेदार नहीं थे। तो राजनीति में कभी लोग दुश्मनी भूलते नहीं है, थोड़े दिन की दोस्ती कर लेंगे। आपको लगता है 99 में सोनिया गांधी बनने वाली थी प्रधानमंत्री और आपने रोक लिया, और आपको अब मुख्यमंत्री बनने देंगे क्या? आपको पूरा विश्वास है अकेले आपके कारण रहेगी? ये तो मानने वाली बात है ना। नहीं, सोनिया जी को प्रधानमंत्री किसी उन्हीं के साथियों ने रोका है, मुलायम सिंह ने रोका है। आपने लेटर दिया नहीं था? जैसे वो पत्र नहीं आपको दे रहे, आपने उनको पत्र दिया? हमने तो कहा था मिली सरकार बनना चाहिए, हम लेटर देने के लिए तैयार नहीं। आप लोगों को साथियों ने कहा मिली सरकार नहीं होना चाहिए, केवल समर्थन देना चाहिए। तो हमने स्पष्ट कहा था आपका बयान है कि हम सोनिया गांधी की सरकार को समर्थन नहीं देंगे। अगर मिली सरकार बनाएगी तो सोनिया जी का समर्थन करने को तैयार हैं। समाजवादी पार्टी या तो रहेगी सत्ता में या रहेगी विपक्ष में। हम एक तरफ रहते 100%, इधर न उधर, बीच का रास्ता मेरा कोई नहीं होता। तटस्थ को कांग्रेस के साथ तटस्थ रास्ता कोई रास्ता नहीं होता। आपका मतलब कि कांग्रेस के साथ कोalition सरकार बना सकते हैं आप? क्या यूपी में वो ये मांगेंगे आपसे कि कोalition सरकार बनाइए? ये तो पहले हटे तो बीजेपी नहीं, और बीएसपी पहले हटे, जो पूरा उत्तर प्रदेश को लूट लिया है, बर्बाद कर दिया। हटाने की ताकत तैयार होगी तभी तो हटेगी ना बीजेपी। जब दोनों आप मिल जाएंगे तभी तो बीजेपी को और बीएसपी को हटा पाएंगे। अल्पमत में सरकार अभी तक प्रधानमंत्री ने, उप प्रधानमंत्री ने, राज्यपाल जी ने और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष से मिल करके अल्पमत की सरकार चलाई है और सारी लोकतांत्रिक मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है और नेस्ता नाबूद कर दिया है। मेरे को एक बात बताइए, आप सरकार बनाने के लिए तैयार हैं वहाँ यूपी में? आप तो पहले हटे तभी तो सरकार बनाने के लिए तैयार। कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने के लिए तैयार है अगर सपोर्ट दे आपको? हाँ, अगर क्या समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, तो समाजवादी पार्टी तो पहले ही दावा कर चुकी है क्या सरकार बनाएगी। तो राज्यपाल जी कांग्रेस पार्टी तो राज्यपाल जी को तो पत्र लिख चुके हैं। नहीं, कांग्रेस अभी आधी रहेगी, फिर भी आपको उम्मीद है कि आप सरकार बना लेंगे? सरकार तो जाएगी, पाप का घड़ा इतना भर गया वो तो फूटेगा। उसके बाद अगर सरकार के सहयोग से फूट गया जिस दिन, तो आप नया घड़ा लेके जाएंगे वहाँ? हाँ, पूरी तरह इस बात के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है कि जो चुनाव कराने की धमकी देती है बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, इसे चुनाव नहीं आप दूसरी सरकार बनाने के लिए सक्षम हैं? सरकार बनाएंगे, समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। नहीं, आपके सवाल ये कि सक्षम है ना सरकार? अगर वो गिरती है तो आप सरकार बनाने के सक्षम? स्पष्ट बहुमत समाजवादी पार्टी का हो जाएगा, कांग्रेस समर्थन देगी। तो आप उनको शामिल भी करेंगे सरकार में? तो नहीं करेंगे,
शामिल करें, मिलीजुली सरकार बनाएंगे आप? मिलीजुली सरकार बनाएंगे। तो केंद्र में फिर उनकी सरकार उसके बदले में बनाएंगे आप? वो जब केंद्र की सरकार बनेगी तो सब फैसला करेंगे क्या करना चाहिए। अगर ये नौबत आ गई और तो कहेंगे हमारे को आप यहाँ सपोर्ट करिए, हम आपको वहाँ करेंगे। हमें बड़ी खुशी होगी कि केंद्र की सरकार जो आज है वो अल्पमत में आ जाए, फिर हम और कांग्रेस पार्टी है या अन्य दल है वो निपटेंगे। मतलब आपके साथ पिछली पोजीशन से बदल जाएंगे ना आप? पहले आपने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार हम नहीं बनने देंगे, अब आप कह रहे हैं कि मैं उनके नेतृत्व में सरकार बदलने दूंगा। आज समाजवादी पार्टी की सत्ता प्राथमिकता नहीं है, देश की एकता और अखंडता प्राथमिकता है। और हम जानते हैं कि देश को बचाने के लिए आज बीजेपी को हटाने के लिए दिल्ली से और बीएसपी को सरकार को हटाने के लिए देश बचाने के लिए एक अयोध्या शुरू हो गया दोबारा से आपके प्रदेश के अंदर, तो वो तो आप क्या करेंगे अब? वो तो जो है जब हर मोर्चे पर असर हो गई केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, तो कोई न कोई ध्यान बांटने के लिए इस तरह के मुद्दे आंदोलन चलाएंगे क्या? आंदोलन हमारा तो पहले ही आंदोलन चल रहा है लगातार। 1 फरवरी 1986 से ही हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है, चाहे ताला खुला हो और चाहे शिलान्यास हुआ हो, चाहे चबूतरा बना हो, समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रही। और आज आत्मा हमें पूरा विश्वास है उच्चतम न्यायालय पर। उच्चतम न्यायालय ने जो पहले आपको भी जो फैसला पहले दिया उसी पे काम उच्चतम न्यायालय रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास। जो भी फैसला करेगा उसको आप मानेंगे? ये जो हमें तो कह दिया है मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर के सवाल सीधी बात कर रहा हूँ। आपने कहा उच्चतम न्यायालय जो फैसला दिया उस पर कायम रहेगा, अगर बदलेगा उसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? न्यायालय के फैसले को तो कभी समाजवादी पार्टी ने मानने से इनकार किया ही नहीं। तो अभी भी जो फैसला होगा उसको आप ये गलत है। सरकार को भी हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इस जो दायर किया है उच्चतम न्यायालय में, जो अपने दावा जो पेश किया है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक देश के सामने बड़े संकट हैं। आतंकवाद का संकट है, सीमा पर संकट है। वो तो लोग कहते हैं कि आतंकवाद को आप लोग जो हैं समाजवादी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ इतनी खुलकर लड़ाई नहीं लड़ रही, कितनी लड़नी चाहिए। ये कभी नहीं कहा। ये तो सीमा पार सबसे पहले आपने विरोध किया, पहले सीमा पार नहीं विरोध किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री इन्होंने किया है। हमने उसी दिन कहा था जिस दिन पहलगांव पर हुआ था हमला, उस दिन कहा कि सीमा पर हमला करना चाहिए, ट्रेनिंग कैंप जहाँ हो रहे हैं ये संसद में कहा था। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री स्वीकार किया कि हमसे भूल हो गई। डिफेंस मिनिस्टर आप रहे हैं देश के, अभी जो आज स्थिति है देश के अंदर और जो कोटा का है वो दुरुपयोग हो रहा। थोड़े दिन पहले टेररिज्म से, अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान से हमारे संबंध बिगड़े। आप क्या लगता है कि पाकिस्तान में फिर से एक बार अटैक करने के लिए तैयार होना चाहिए हमारे को? हमारी पहली कोशिश है कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे हों, बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों, नेपाल पकड़ रहे हैं। और अगर रिश्ते नहीं होते हैं, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो फिर जो ट्रेनिंग कैंप हैं, जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप हैं, उस पर हमला करना चाहिए। लेकिन इस सरकार में न तो राजनीतिक इच्छा है, दृढ़ इच्छा नहीं राजनीतिक इच्छा, और न इसमें संकल्प शक्ति है और न पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थहीन सरकार है, इससे देश की रक्षा होना हम तो आपको लगता है कि अगर नहीं सुधार होते तो वहाँ जितने ट्रेनिंग कैंप हैं उनके ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए एकदम? वो तो मैंने पहले ही कहा था। आज की स्थिति में जो खराब हुए, हमारे संबंध खराब हो गए, उसकी वजह सुधरेंगे नहीं ना? आपको क्या लगता है कि एकदम अटैक कर देना चाहिए? कोशिश करना चाहिए, पहले तो संबंध सुधारना चाहिए, और संबंध नहीं सुधरते हैं और पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद को खत्म नहीं करता है, उनको निकाल दिया। उनके कमीशन यहाँ पर जो हाई कमिश्नर डिप्टी हाई कमिश्नर अप्रिशिएट कर रहा था, उसको निकाल दिया। ये तो बिना सोचे समझे सारे फैसले करते हैं। ये तो ये लगता है कि हिंदुस्तान इनके नाम पट्टा हो गया, बीजेपी के नाम या बीएसपी के नाम उत्तर प्रदेश हो गया। पार्लियामेंट जो होने वाली है, अरे पार्लियामेंट होने इससे पहले माले ये भी घटना हुई थी, उसके अंदर क्या इशू उठाएंगे? ये भी जो घटना हुई थी वो देश की जनता को बताना चाहिए था। आप बताइए इस बार इशू क्या? दुनिया को बताना चाहिए, नहीं दुनिया को बताना नहीं, ये बात जो पैसे लेने वाली बात है वो दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताना चाहिए, सबूत देना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए। एक गंभीर मामला है, रुपया अगर दिया है दूतावास से तो उसको बताना चाहिए कि क्या क्या आपके पास प्रमाण है। तो आपकी कोशिश क्या होगी? केंद्र में सरकार को परेशान करना और स्टेट में मायावती सरकार को गिराना? जहां तक आतंकवाद का सवाल रहा, विपक्ष ने इतना समर्थन किसी सरकार को नहीं दिया जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार को दिया। सभी लोग आपको बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी को जितना समर्थन मिला किसी को मिला नहीं। ये तो पुरुषार्थहीन है, ये तो नपुंसक सरकार है, ये देश को बचा ही नहीं सकती है। तो आप इनको यहाँ गिराने की कोशिश करेंगे? जो देश को नहीं बचा सकती है वो जनता ही हटा देगी सरकार को।
मुलायम सिंह आने वाले समय में देखेंगे आप कितना सक्सेसफुल होते हैं वहाँ की सरकार गिराने में और यहाँ की सरकार परेशान करने में। अब तो दोनों हमारे स्टूडियो में आए, दोनों बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।